सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ ABC एक समकोण त्रिभुज। अंडरलाइन करें बच्चों, किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसपे ए पे क्या है 90 डिग्री गिवन है और गिवन है AB इक्वल में AC। तो निकालना है एंगल B और एंगल C क्या होगा। पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका डायग्राम बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज में ध्यान क्या रखना बच्चों कि जो एंगल A होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे A कर देते हैं क्योंकि A पे क्या बोल रखा है 90 डिग्री। तो A क्या होगा, फिक्स हो गया। और यहाँ पे B कर दिए, यहाँ पे C। कोई स्टूडेंट यहाँ पे B करेगा, यहाँ पे C करेगा तो कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बस यहाँ ध्यान रखना A फिक्स हो गया हुआ। A क्या 90 डिग्री है तो A पे 90 डिग्री कर दें। बाकी B और C आपस में इंटरचेंज हो सकता है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके साथ साथ क्या बोला, AB और AC क्या है बराबर है, AB और साथ साथ AC क्या है बराबर है। जो दोनों साइड है क्या बच्चों बराबर है। क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन है, AB इक्वल में AC क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो निकालना क्या है, कोण A और कोण C क्या होगा। तो यूज करेंगे त्रिभुज ABC में जो साइड गिवन है बच्चों AB इक्वल में AC। AB इक्वल में बच्चों जब दो साइड बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा। ये तो गिवन है, ये तो दिया है बच्चों, दिया है। और AB के सामने जो कोण है, AB के सामने जो कोण है उस कोण का नाम है एंगल C। क्या नाम है बच्चों, एंगल C। और तो AB के जस्ट सामने जो कोण है क्या है C है, और साथ साथ AC के सामने जो कोण है उसका नाम क्या है B है। यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा बच्चों। फिर से रिपीट कर देते हैं। AB के सामने जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम C है, और AC के सामने जो कोण बना उस कोण का नाम क्या है B है। इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन लिखिए बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका रीजन लिखना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180। तो वही कंसेप्ट को यूज करेंगे। त्रिभुज ABC में जो तीनों कोण का जो एडिशन होगा कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल A, एंगल B और एंगल जो C होगा उसका जो एडिशन होगा कितना होगा बच्चों, 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो लिखेंगे 180 होता है। एंगल A कितना बच्चों, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल A के जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री और एंगल B को रहने देंगे और एंगल C को रिप्लेस कर देंगे। एंगल C किसके बराबर बच्चों, एंगल B के बराबर है। तो C को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इक्वल में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है। रीजन लिख देंगे कि एंगल जो B है, एंगल क्या है बच्चों, C के बराबर है। एंगल जो B है वो क्या है, एंगल C के क्या है, बराबर है। उसके बाद यहाँ 90 लिखेंगे। अब B कितना बार बच्चों, एंगल जो B है वो कितना बार, एक बार दो बार, तो 2 बार लिख देंगे। 2B इक्वल में हो जाएगा 180 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 एंगल B इक्वल में हो जाएगा 180 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप माइनस करेंगे 180 माइनस का 90। तो यहाँ हो जाएगा 2 एंगल B और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। यहाँ से एंगल B का जो रिजल्ट आएगा 90 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल में हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चे, 45 डिग्री। पूछा एंगल B और एंगल C के बारे में पूछा हुआ। तो एंगल B और एंगल C के आपस में क्या बच्चों, बराबर है। तो लिख देंगे एंगल B इक्वल में एंगल C क्या है, बराबर है, जो कि 45 डिग्री का है। यही क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था एंगल B और एंगल C जो कि क्या है 45 डिग्री का हुआ। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उससे जरूर लिखिए। थैंक